अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों आज फ्राइडे है, 6 जून 2025 वीकली क्लोजिंग है। देखते हैं कि आज के दिन मार्केट क्या करेगी। कल जैसा कि मैंने आपको बताए थे लेवल, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट सेम 3403-4 से ही मार्केट सेल आई है। अच्छा, आज देखना ये है, कल की तो हो गई कि आज मार्केट सेल कहाँ तक जाएगी। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो कहाँ तक जाएगा। दूसरा ऊपर है एनएफपी डेटा आज। तो आज फ्राइडे 6 जून को न्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 पर पहले कैड का डेटा है और साथ ही यूएसडीटी का डेटा है। यूएसडी का डेटा है तो इसके अंदर जो है एनएफपी डेटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। ठीक है, तो आप लोग जितने भी बिगनर्स हैं या जिनके पास अमाउंट कम है, आज कोशिश करें कि 1-2 बजे तक ट्रेड करें, उसके बाद ट्रेड ना करें, क्योंकि आज आप ऐसा समझ लें कि ज़लज़ला आने वाला है मार्केट के अंदर। अच्छा जी, आज के एनालाइज की अगर हम बात कर लें, मार्केट क्या करेगी डे के अंदर। अगर हम देखें सिचुएशन को तो मार्केट काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल जो है इसका लो और इसका हाई, अब इसी के अंदर ये सारे कैंडल बन रहे हैं, 1 2 3 और आज चौथा कैंडल बन रहा है। ये इसी के अंदर, जब तक इसी के अंदर बनते रहेंगे मार्केट के अंदर बाय करना सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को चांस है कि निकालेगा एनएफपी डेटा। अच्छा जी, अब अगर हम पहले देखें तो मार्केट ने सेल का सेटअप बनाकर बाय का कैंडल क्लोज किया, फिर बाय का सेटअप बनाकर मार्केट बाय तो गई है लेकिन कैंडल सेल का क्लोज किया। अब मार्केट आज क्या करेगी। तो सबसे पहले आज हमें पिवट पॉइंट की ज़रूरत है। हम प्रीवियस डे के कैंडल का पिवट पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमारे पास आज का जो पिवट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 3371 का। 3371 आज का तकरीबन हमारा जो है वो पिवट पॉइंट है, यानी कि H1 का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम बाय करेंगे। और बाय कहाँ तक करेंगे ये सारा कुछ मैं छोटे फ्रेम में जाकर बताता हूँ। अगर इसको लाकर मार्केट नीचे H1 का कैंडल क्लोज हो गया तो हम मज़ीद सेल करेंगे, जहाँ से मिलेगी हमने सेल करना है। लेकिन जब भी सेल करें साथ में जो है लाजमी लगाएं SL, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बाय की तरफ है, अभी साइड ट्रेंड के अंदर चल रही है। अच्छा, H4 की अगर हम बात कर लें, H4 के अंदर अगर हम मार्केट को देखें तो H4 के अंदर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और ये जो रिजेक्शन ब्लॉक कल मैं आपको कह रहा था इसको लाकर मार्केट सेल आई है। अब मार्केट ने जितने भी ये लिक्विडिटी दी यहाँ पे ये सारी क्लीन कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं रहती। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, या तो इसको क्लीन करें आप मार्केट बाय की तरफ जाए। ठीक है, और वरना मार्केट अगर सेल आती है तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, H4 के अंदर देख लिया। अब अगर हम बात करें कैंडल जोन की आर्डर ब्लॉक की, अब हमारे पास आर्डर ब्लॉक है ये वाला कैंडल, जिसको लाकर मार्केट ने दोबारा से सेल आना है। इसका मतलब है अगर पिवट पॉइंट के ऊपर H1 का कैंडल क्लोज हो भी जाता है 71 72 73 पे, तो हमें देख कर सोच समझ कर जो है वो करना होगा बाय, क्योंकि 74 75 से तो आर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है सेल का, जहाँ से मार्केट ने सेल आना है। और अगर सेल आती है मार्केट तो उसके लिए आप देखें, मैंने कल ये बताया था कि मार्केट जो है रिजेक्शन ब्लॉक को लगकर वापस बाय की तरफ जाएगी, तो मार्केट गई। अब नीचे जो बकिया फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, अब इसको हम देखेंगे कि मार्केट आती है अगर 3333 से 3319 के दरमियान, तब हमें एक बाय की एंट्री यहाँ से देखने को मिलेगी और यहाँ से मार्केट जो है वो बाय जाएगी। बाय कितने जाएगी वो फिर हम जब कैंडल क्लोज होंगे तब देखेंगे, और इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप
के अंदर बताते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता करें। अच्छा, ये अब हमें सेल सेटअप दिखा रहा है मार्केट, लेकिन आज एनएफपी डेटा है। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर अब हमारे पास ये एरिया रिजेक्शन ब्लॉक का है, ये वाला यहाँ पे अब रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है। इसका एरिया है 3388 से लेकर 3404 तक। अब मार्केट अगर H1 का कैंडल पिवट पॉइंट से ऊपर क्लोज कर दे, हम ब्रेक इवन करके 3386 87 88 तक जो है वो बाय कर सकते हैं। H1 की बात कर लें, H1 के अंदर जहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक था वहीं पे जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है H1 का, लेकिन इसको मार्केट पे करके ही सेल आई है, अब इसकी वैल्यू नहीं है। तो मार्केट जो है इसका मतलब 3400 को एक बार दोबारा से टच कर सकती है। H1 के अंदर ये आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताया था, मार्केट जहाँ से मार्केट जो है वो बाय गई है 68 तक, और कल जो है पहले एंट्री लगवाई थी इस ऑर्डर ब्लॉक से, इसको लाकर मार्केट काफ़ी बह गई है। अच्छा जी, अब बात कर लें लिक्विडिटी की। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी H1 के अंदर यहाँ पे पड़ी है, जिसको मार्केट लेने के लिए आ सकती है। अगर पिवट पॉइंट से नीचे क्लोज होता है और मार्केट फेयर वैल्यू गैप से बह जाती है तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट दोबारा से आपको 3260-65 की तरफ आती दिखाई देगी, मतलब सेल आएगी, ठीक है। और हो सकता है कि पैटर्न एम बनाए ये इस तरह से, ठीक है, ये पैटर्न एम भी बना सकती है इसी तरह से। अब आज के दिन की बात कर लें तो अभी मार्केट बह जा रही है, दोबारा से मार्केट ने सेल आना है, पिवट पॉइंट को लग कर है, ये जहाँ से भी है मार्केट सेल लाएगी इस फेयर वैल्यू गैप तक, और दोबारा से फिर हम बाय की एंट्री लेंगे, पहले सेल की एंट्री लेंगे। आज मार्केट का मोमेंटम जो है वो दोनों तरफ है, तो हमें सोच समझकर ही ट्रेड लेनी पड़ेगी, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी आप लोगों ने। आधे घंटे की बात कर लें तो आधे घंटे के अंदर अभी भी मार्केट बाय के सेटअप बना रही है और बाय जाने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे मार्केट आ चुकी है 3360 से। अगर यहाँ से मार्केट लग कर 58 से बाय जाती है तो दोबारा से इस जो है वो पिवट पॉइंट तक जाएगी, और हो सकता है कि ये जो आधे घंटे के अंदर रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है अभी कैंडल जोन 3390-92 तक मार्केट बाय जाए, यानी कि अगर मार्केट 3371 से ऊपर H1 का कैंडल क्लोज कर दे, हमने ब्रेक इवन करते हुए 3388 तक आराम से बाय करना है, फिर एंट्रीज को क्लोज कर देना, फिर जब जाकर 3390 से 3400 के दरमियान सेल का सेटअप बने तब आपने फिर सेल करना है, फिर मार्केट को सेल में ही आने देना है। हाँ, अगर आज क्योंकि एनएफपी डेटा है, कोई चांस नहीं, अगर मार्केट 3306 से ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, वैसे चांस नहीं है, अगर कर देती है तो फिर 3417 से 3424 तक जो है आप बाय कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें H4 के अंदर कैंडल जोन की, और इस पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं, मार्केट अपना फर्स्ट टीपी कर चुकी है, सेकंड टीपी है मार्केट का 3330, यानी कि आप 32 तक दोबारा से सेल कर सकेंगे, मार्केट सेल आएगी इंशाल्लाह। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।